ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना विषय शुरू करने से पहले मैं आपको इन 3 बिंदियों के बारे में बताऊंगी कि आज मैंने ये 3 बिंदियां क्यों लगाई हैं। पहली बिंदी, मैं आत्मा एक बिंदी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, एक लाइट है। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो वो बिंदी चली जाती है और शरीर रह जाता है। तो मैं आत्मा एक बिंदी। दूसरी बिंदी, वो परम पिता परमात्मा जिसकी मैं पैदाइश हूँ, मैं आत्मा, उस परम आत्मा की मैं पैदाइश आत्मा, वो भी एक बिंदी। जैसे जिस चीज़ का पेड़ होता है उसी चीज़ का फल आता है। जिस चीज़ का बीज डालते हैं, आम का बीज डालते हैं तो आम ही निकलता है। ऐसे ही उस परम आत्मा से ये आत्माएं निकलती हैं। तो वो परम आत्मा वो भी बिंदी है। तीसरी बिंदी है ये ड्रामा, जो ये हम दुनिया में खेलने के लिए आए हैं। ये ड्रामा, ये भी एक बिंदी है। जो बीतता चला जा रहा है उसको बिंदी लगाते जाइए, वो बिंदी होता चला जाएगा और धीरे धीरे सब बिंदी हो जाता है। तो तीनों ही बिंदियां, मैं बिंदी, मेरा फादर बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी, ये तीनों ही बिंदियां मैंने आज इसीलिए लगाई हैं। तो चलिए आज हम कुछ बात करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, सब कुछ तेरा, जो तूने मुझे यहाँ देकर भेजा है वो सब मैंने तेरे से ही प्राप्त किया है। वो है सब तेरा। हाँ, मैंने मेहनत के निमित्त बनाया, लेकिन दिया हुआ तेरा है। तो इस सब को, घर को, स्वयं को कहना कि सब कुछ तेरा। तो आज हम यही संकल्प करेंगे और जीवन में चमत्कार देखेंगे। घरों को भंडार और भंडारियां भरपूर होते हुए देखेंगे। शिव बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। जो अपने घर को परमात्मा शिव बाबा का घर समझते हैं, जो अपने घर को परमात्मा शिव बाबा का घर समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, पवित्र भोजन खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। जितना जितना हम मन से, हमारे पास जो कुछ भी है वह मेरे को तेरे में परिवर्तन करते हैं, उतना ही अपना मन शांत और शक्तिशाली बनता है। हमारी स्थिति निर्विघ्न बनती है। हमें हर कार्य में, संबंधों में सफलता मिलती है। घर में कोई भी वस्तु, पदार्थ या धन की कमी कभी नहीं होगी। हमारे भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहेंगे। सब कुछ तेरा कहने से मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात की, अरेंजमेंट तो वही करेगा। जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। कल की चिंता नहीं, उसकी चिंता है उसको कैसे चलाना है, कैसे कार्य कंप्लीट करने हैं, कैसे घर को चलाना है, कैसे घर की ज़रूरतों को पूरा करना है। ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना माना सब प्राप्त होना,
और मेरा कहना माना सब गवाना, क्योंकि मेरे तो बस का ही नहीं है। मैं अपनी शक्ति से क्या कर लूँगा। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गवा दिया, सब शक्तियाँ गवा दी, सब गुण गवा दिए। सिर्फ 5 अहंकारों के साथ, 5 विकारों के साथ रह गए। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई, धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं। मेरा कहना अर्थात मूंझना, नीचे हो जाना, तेरा कहना अर्थात मौज में रहना। तो क्या कहेंगे, सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ते बनो। सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है हमारा। अगर हम बिजनेस की दृष्टि से भी देखें तो तेरा कहने से ही ज़्यादा फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं है, उस फादर का फायदा नहीं है, उस परमात्मा का फायदा नहीं है। तेरा कहने से मेरा ही फायदा है, आप ही का फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हैं और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हैं और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हैं। तो जितना जितना हम मन ही मन यह अभ्यास करेंगे कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, यह तन, यह मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ तेरा, तो उतना हमारी स्थिति हल्की रहेगी। हम बेफिक्र रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। हमें दिन में कई बार योग करते समय सब कुछ तेरा का अभ्यास करना है। जब भी आप परमात्मा के सामने आइए, हमेशा कहिए कि सब कुछ तेरा। चलिए एक छोटा सा योग करते हैं। एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच में। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव शांत है। शांति मुझ आत्मा की शक्ति है। बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखे परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान, हम उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव करें परमात्मा शिव बाबा से एक लाइट का तार निकल मुझ आत्मा में कनेक्ट हो चुका है। अब हम शिव बाबा से कंबाइंड है।
कंबाइंड होने से उनकी सर्व शक्तियाँ हमें मिल रही हैं। हमारा मन शक्तिशाली हो रहा है। हमें हर कार्य में सफलता मिल रही है। फील करें उस सफलता को, उन शक्तियों को, मन की स्थिति को जो ऊपर जा रहा है। हर कार्य में सफलता। अभी शिव बाबा ज्योति स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करें। हम उनसे दिल से बातें करेंगे। बाबा, हे शिव बाबा, आपने मुझे स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ तन दिया, धन से भरपूर किया। हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। यह सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मैं आपको तन मन धन से समर्पित हूँ। मेरे इस जीवन का हर समय संकल्प, संपत्ति, मेरा हर कर्म, सर्व संबंध, यह तन और यह घर सब आपका है। हम इसे संभालने वाले केवल ट्रस्टी हैं। सदा निश्चित है, बेफिक्र हैं। इस परिवार में रहने वाले हर सदस्य, हर बच्चा आपका है। इस परिवार में सदा सुख शांति है। सभी आत्माएं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर है। इस घर की भंडारी और भंडारे सदा भरपूर है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। करन करावन हार करा रहे हैं। मैं ट्रस्टी हूँ। मैं निमित्त हूँ। मैं परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओम शांति। जितना जितना इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारे अवचेतन मन में जैसे एक रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो इस परिवार की
रक्षा करना उस परम पिता परमात्मा का कार्य हो जाएगा। जब हम कहते हैं सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तो जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो कोई विघ्न आ जाता है या कोई समस्या आ जाती है, तो उस समय हम भारी नहीं होते। हमारी सिचुएशन अनकंट्रोल, हम कंट्रोल में रहते हैं अपने में। चाहे धन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे संबंधों में हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम भारी नहीं होते। कोई भी सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाए तो हम उन परिस्थितियों में हल्के रहते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि मैं तो जस्ट एक ट्रस्टी हूँ। निश्चिंत रहते हैं कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैंने तो सब कुछ उसको दिया हुआ है, तो कैसे गलत करेगा वो। जब है ही उसका तो वो कैसे गलत कर सकता है। तो हमारा मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ भी नहीं, जब हम कहते हैं ना कि मेरा कुछ नहीं बाबा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तो हम पूरी की पूरी अपनी ड्यूटी उसको देकर बच्चे बन जाते हैं। तो क्या करेंगे आप ऐसा? अपना सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के हवाले करेंगे? बताइए, करके तो देखिए, करके तो देखिए। ट्रस्टी बन के संभालिए। ये परिवार भी आपका है और घर भी आपका है। अगर आप इसको परमात्मा के हवाले करते हैं तो ना आपके धन में कमी आएगी, ना आपके परिवार में कमी आएगी, ना आपके रिश्तों में कमी आएगी, किसी चीज़ में कमी नहीं आएगी। ट्राई दिस, करिए, कोशिश करके देखिए और मन को शांत रखिए। अगर कहा कि सब कुछ तेरा, तो फिर निश्चय करके कहना है। ऐसा नहीं कि कहा और फिर स्वयं हो गए उसका। अगर एक भी तकलीफ आई तो मैं ही भाग रहा हूँ, मैं ही भाग रहा हूँ। नहीं, जब उसके हवाले कर दिया और कोई परेशानी आ गई तो उसको याद करो, उसको बोलो कि आपने कहा सब कुछ तेरा, आपने कहा कि मेरे हवाले कर दो, तो अब आप आ जाइए और संभालिए। विश्वास मानिए कि वो संभालेगा। विश्वास करके देखिए, किसी भी निमित्त बन के कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो आकर आपकी मदद करेगा। ये मेरा विश्वास है और मैं कहती हूँ आप भी विश्वास करके देखिए। देखिए, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया सुनने के लिए मुझे। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत सारा स्प्रेड करिए इन्हें, बहुत लोगों तक। कल भी एक मेरी किसी बहन का फ़ोन आया, वो उन्होंने फेसबुक से मुझे देखा और मुझे कॉल किया। बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ जो भी आत्माएं हैं तकलीफ़ वाली हैं, परेशानी वाली, आप किसी तकलीफ़ में, आप किसी परेशानी में, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ आइए, सुनिए। कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हम सुनाएंगे। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।